आहा बांका बगडवाला लो जितूले बगडवाला। आहा बांका बगडवाला लो जितूले बगडवाला। हाँ जी, तो आज हम जानेंगे जीतू बगड़वाल की कथा के बारे में। जीतू बगड़वाल की कहानी उत्तराखंड की सबसे आकर्षक और लोकप्रिय कहानी है। यह कहानी इस क्षेत्र की संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। यह महज एक कहानी नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विरासत का अभिन्न अंग है, जो आज भी स्थानीय गीतों, नृत्यों और त्योहारों के माध्यम से जीवित है। किंवदंती के अनुसार जीतू बगड़वाल गढ़वाल क्षेत्र के बगोड़ी गांव का एक आकर्षक युवा था। जीतू बांसुरी बजाने में अपनी असाधारण कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी मधुर धुनें इतनी मनमोहक थी कि स्वर्ग तक पहुंचती थी और आचरियों, जिन्हें परिया कहा जाता है, उनको आकर्षित करती थी। एक समय की बात है, जब जीतू बगड़वाल अपनी बहन सोबनी के ससुराल जाता है। उसकी माँ ने जाने से पहले उसे चेतावनी देते हुए कहा था, पहाड़ की चोटी पर बांसुरी मत बजाना। लेकिन जैसे ही खेत के हरे भरे जंगलों में पहुंचा, वहां आसपास की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। शांत वातावरण में वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और बांसुरी बजाने लगा। आचरी उसकी मधुर ध्वनि से आकर्षित होकर प्रकट हुई और संगीत में मोहित हो गई। यहीं से जीतू की जिंदगी में मोड़ आया। जीतू से मोहित परियों ने जिद की, उसे उसके साथ चलना ही होगा। यह कोई साधारण बात नहीं थी, इसका मतलब था जीतू का अंत। यूं तो परियां उसे साथ ले जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अपने इष्ट भैरव देवता के आशीर्वाद से अपने भाग्य को उसने टाल दिया। उसने परियों से वादा किया, वह उनके साथ जाएगा, लेकिन अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद ही। जीतू बगड़वाल ने आषाढ़ के छठे दिन को पारंपरिक रोपाई के दौरान अपने अंतिम दिन के रूप में चुना। जीतू जानता था पृथ्वी पर उसका जीवन समाप्त हो रहा है और भरना को छोड़ने का विचार उसके मन को और भारी कर रहा था। वो उससे अंतिम बार मिला, दोनों के बीच गहरा बंधन बंध गया, लेकिन जीतू जानता था कि भाग्य ने उसके अंत को पहले ही तय कर दिया था। भावुक विदाई के बाद जीतू अपने गांव लौट आया और रुपाई की रस्म की तैयारी करने लगा। आषाढ़ महीने का छठा दिन आते ही जीतू अपने बैलों के साथ खेत जोतने लगा। अपने वचन के अनुसार आचरी प्रकट हुई और जीतू और बैलों के साथ ही धरती में विलीन हो गया। जीतू बगड़वाल फिर कभी वापस नहीं लौटे। जीतू बगड़वाल की कहानी सिर्फ प्रेम की गाथा नहीं, यह कहानी उत्तराखंड के रीति रिवाज और स्थानीय देवी देवताओं से गहरा जुड़ाव भी दर्शाती है। इस महान व्यक्ति के बलिदान और भक्ति को याद रखने के लिए कुछ गांवों में त्योहारों के दौरान, विशेषकर रोपाई के समय, जीतू बगड़वाल के गीत गाए जाते हैं। समय के साथ जीतू की कहानी गढ़वाल की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। लोग उनकी बहादुरी, प्रेम और दुखद अंत के गीत गाते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार टिहरी गढ़वाल खैट पर्वत है, जहां जीतू हमेशा के लिए विलीन हो गए। जीतू की दुखद मृत्यु ने जीतू को लोक देवता बना दिया। उनके निधन बाद परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जीतू की आत्मा ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कहा जाता है, अदृश्य रूप धारण करके उन्होंने अपने परिवार की रक्षा करी थी। जीतू बगड़वाल की कहानी प्रेम, भाग्य और भक्ति की एक अमर गाथा है। आज भी जीतू बगड़वाल प्रेम और श्रद्धा के साथ पर्वतीय लोगों के रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में याद किए जाते हैं। छाणी जाली बलिदालो, छाणी जाली बलिदालो, उतल्यानी होंदू जीतू नियोंदू त्वे कालालो।
जीतू ले बगडवाला, आहा हा बांका बगडवाला लो.